हो गया, बेस हो गया, अब बेस हो गया। ऑन है। आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो आज चेस्ट के लिए और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के लिए एक्सरसाइज करनी है। जैसा कि सबसे पहले गंगा मैया जी के तट की ओर यात्रा करते हैं, वहाँ पर पहुँच के सबसे पहले स्नान करते हैं, फिर उसके बाद ध्वजारोहण। जैसा कि आप लोग प्रश्न करते हैं कि आप डाइट के ऊपर बताइए, तो अगर आप मेरे विषय में पूछ रहे हैं तो मैं तो देखिए व्यायाम करने के बाद जो है चना और मूंगफली खाता हूँ, जो शाम को भिगाने के लिए रख देता हूँ। और जब सुबह उठता हूँ और चले जाता हूँ गंगा मैया जी के तट, वहाँ पर व्यायाम करके आता हूँ। फिर इसके बाद तुरंत चने और मूंगफली खाता हूँ। फिर उसके बाद दाल, रोटी, चावल और साथ में चोखा हो या भुजिया हो, यही बनाते हैं और यही ग्रहण करते हैं। शाम को रोटी या फिर कोई भुजिया, बस यही मेरा प्रतिदिन का भोजन है। गंगा मैया जी के तट पर पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले गंगा मैया जी के शीतल जल में, जो कि बड़ा ही शीतल है, बड़ा ही ठंडा है, स्नान करते हैं। कोहरा बहुत अधिक है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और जल तो इतना ठंडा है पूछिए मत। स्नान करके आनंद ही आ जाता है। स्नान पूरा करके ईश्वरी वाणी अर्थात ईश्वर की वाणी को अपना धर्म, कर्म, मर्म मानकर करते हैं ध्वजारोहण और अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देते हैं। शंखनाद करके करते हैं प्राणायाम। जैसा कि शंखनाद हमारे सनातन धर्म की धरोहर है, तो इसलिए हमें शंखनाद करने चाहिए। प्राणायाम पूरा करके हम लोग अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो सबसे पहले पीटी करते हैं। जैसा कि ठंड अधिक है तो इसलिए जो है शरीर में गर्माहट लाने के लिए हम लोग सबसे पहले उछल कूद करते हैं, जिस कारण से हम लोगों के शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ जाए। फिर इसके बाद पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। आगे बढ़कर मयूरासन लगाते हैं और मयूरासन के साथ स्ट्रेचिंग समाप्त होती है। तो चलिए आज चेस्ट के लिए हमें पुशअप्स लगाने हैं। तो सबसे पहले क्लासिक पुशअप्स लगाएंगे, आ जाइए। एक लोग का प्रश्न था कि अधिक ठंड में हम एक्सरसाइज कैसे करें। समझ रहे हैं कि ठंड में आलस भी लगता है, ठंड के कारण से बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता है, परंतु लड़ना तो पड़ेगा। जब तक हम स्वयं से लड़ेंगे नहीं, तब तक हम अपने जीवन को उत्थान की तरफ नहीं ले जा सकते। इसलिए स्वयं से युद्ध करिए और ठंड में अधिक से अधिक व्यायाम करिए, क्योंकि यही व्यायाम आपके संपूर्ण जीवन को अच्छा करेगा। जैसे ही 100 पुशअप्स लगाते हैं, जितनी ठंड होती है सब दूर चली जाती है, एक शरीर में गर्माहट आ जाती है। तो इसलिए एक्सरसाइज करिए, ठंड का आपके ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। एक गहरी सांस भरेंगे, चलिए आइए स्कैपुला पुशअप लगाते हैं। चलिए शुरू। चलिए आइए हिंदू सपाट लगाया जाए। चलिए आइए शरीर को बैलेंस किया जाए।
आइए चेस्ट के लिए लगाते हैं वाइड हैंड पुशअप। थोड़ा शरीर को खींचेंगे। चलिए आइए शुरू। हाइट हो गया, बेस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और उसके ऊपर अगर लगा दिए फ्लैग वाला लगा देते एटमॉस्फेयर में ना आइए डायमंड पुशअप लगाते हैं। चलिए शुरू। अपर चेस्ट के लिए वही है ना, पैर ऊपर वाला, ऐसा कोई और नहीं है। चलिए आइए इन आउट पुशअप लगाएंगे। चलिए शुरू। इन आउट किए ना, उसके बाद ऐसे करके लगा दीजिए ऐसे। चलिए आइए दंड लगाया जा अजय स्थिति में। चलिए शुरू। अड़सठ, 84, 85, 95, 96, 99, 100, 1, हो गया 12। चलिए आइए श्री हनुमान जी दंड लगाते हैं आज इस स्थिति में। सियावर रामचंद्र की जय। चलिए शुरू। जानते हैं जो ऊपर वाला नहीं दिखा रहा उसके लेवल में पानी आया था। हाँ, अरे सीढ़ी गुरु जी। चलिए आइए लगाते हैं कोर पुशअप। डायमंड में शरीर को स्ट्रेच करेंगे। चलिए आइए कोर पुशअप को लगाएंगे एक हाथ से। आ जाइए। चलिए चलिए आइए कंधे के लिए लगाते हैं आर्चर पुशअप लगा के सुबह का व्यायाम यही समाप्त करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे